Hello guys, hello. We are back with another video, and today's topic is introduction to epigenetics, and we have today with us Neela Santra. And let's start with the video. Do you want to say something? No, What's with the attitude, huh? no. Okay, so मॉलिक्यूलर बायो के बेसिक्स में आता है हमारा एपिजेनेटिक्स. ठीक है, क्या है अब इसका बेसिक्स? कि डीएनए से प्रोटीन बनता है. ठीक है, और जीनोटाइप और फिनोटाइप दो चीज़ें होती हैं. ठीक है, जीनोटाइप से हमारा फिनोटाइप डिसाइड होता है. ठीक है, मूविंग ऑन, वी हैव सम बेसिक टर्मिनोलॉजीज: जीन एक्सप्रेशन, फिनोटाइप एंड जीनोटाइप. एंड व्हाट इज़ एपिजेनेटिक्स? एपिजेनेटिक्स ऐसी ब्रांच है जेनेटिक्स की जो कि ये पढ़ती है कि जो हेरिटेबल चेंजेस हैं एक फिनोटाइप में, वो हम्म, वो चेंजेस पड़ती है कुल मिला के। बताइए, आप बताइए. खैर, तो एपिजेनेटिक्स देखो, एपिजेनेटिक्स इज मेनली कि एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस से कैसे ऑल्टरेशन आता है आपके डीएनए. इन्वायरमेंटल ज़रूरी नहीं है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं उसमें. डीएनए सीक्वेंस में वो ऑल्टरेशंस आना, ठीक है. या चेंजेस इन फिनोटाइप, कुल मिला के चेंजेस इन फिनोटाइप हम पढ़ने वाले हैं. एपिजेनेटिक्स का स्टार्ट किया था. एपिजेनेटिक्स इज़ वेरी कंट्रोवर्शियल बाय द वे, बहुत कंट्रोवर्शियल भी हुआ है क्योंकि इसे यूजेनिक्स भी इसी से निकल के आई थी. यूजेनिक्स इसकी पर्टिकुलर सेट ऑफ लोगों को ही रिप्रोड्यूस करने देना, बहुत इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है. खैर, कॉनराड हैल वॉनिंगटन ने स्टार्ट किया था ये कॉन्सेप्ट दिया था. इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक्स एंड एपीजेनेसिस, यानी कि एपीजेनेटिक लैंडस्केप. ठीक है, कंसेप्शुअल मॉडल है कि कैसे जीन इंटरेक्ट करेंगे अपनी सराउंडिंग से एक फिनोटाइप प्रोड्यूस करने के लिए. उसे एपीजेनेटिक्स कहते हैं. एपीजेनेटिक्स का एक बेसिक एग्जांपल ये है कि अगर आपका कंसेप्शन जब भी हो रहा था आपके मदर के वूम में, जितना भी वो रहा होगा, स्ट्रेस रहा होगा, वैसे आपके फिनोटाइप के ऊपर असर पड़ा होगा. वैसे आपकी हाइट, वेट, रेजिस्टेंस टू डायबिटीज़ या इन्फ्लुएंस टू डायबिटीज़, इन सब चीज़ों के ऊपर फ़र्क पड़ता है आपके एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की वजह से. ओके, हमारी जो हमारी बॉडी में जो 200 सेल हैं, उन सेल्स को आइडेंटिफाई करने में उनकी क्या मदद करता है, ये चीज़ हमें जाननी है. मतलब ये कुछ सवाल हैं एपिजेनेटिक्स से रिलेटेड जो कि हम डिस्कस करेंगे. तो इसके आगे हम बढ़ते हैं. तो फिर से इन्होंने डेफिनेशन ही दी है. तो बेसिकली हेरिटेबल चेंजेस की स्टडी, जीन एक्सप्रेशन का सेलर फिनोटाइप, जो भी हमने पहले पढ़ा वही सेम चीज़ है. आगे बढ़ते हुए ये हम नहीं देखेंगे, ये हम देखेंगे. ये बस डीएनए का स्ट्रक्चर है कि डीएनए है, डीएनए हेलिक्स, न्यूक्लियोसोम होता है, उसके अंदर हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं और उसमें डीएनए हेलिक्स है. दिस इज ऑल्सो द सेम डायग्राम. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन. बताओ. एक ओवरव्यू देख लो कि भाई जो भी एपिजेनेटिक इवेंट होते हैं वो आपका जीन्स की एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करते हैं डीएनए सीक्वेंस को चेंज किए बिना. डीएनए सीक्वेंस में कोई चेंज नहीं आता, बट उनकी एक्टिविटीज़ में चेंज ज़रूर आ जाता है. आगे बढ़ते हैं. ये आपका इन्होंने दे रखा है, यहाँ पे डायग्राम दे रखा है. ये आपका एपिजेनेटिक मार्क दे रखा है यहाँ पे, और ये क्रोमेटिन रेगुलेटर दे रखा है बी से. ये आपका क्रोमेटिन जो है हिस्टोन प्राइमर के ऊपर लग रखा है. प्राइमर है ये, आठवां दिख नहीं रहा है मेरे को. प्राइमर ऑक्टामर, कैसे? सॉरी ऑक्टामर, ऑक्टामर है. बट आठवां दिख नहीं रहा है. चलो कोई बात नहीं, हिस्टोन्स के इर्द गिर्द लगे हुए हैं ये. केमिकल मॉडिफिकेशन है, चेंज इन डीएनए पोजीशन है, और वेरिएशन इन हिस्टोन सब टाइप्स हैं. कुछ एपिजेनेटिक्स से रिलेटेड तरीके क्या आपके. क्या है? केमिकल चेंजेस. केमिकल चेंजेस, केमिकल मॉडिफिकेशन है, चेंज इन डीएनए पोजीशन है, और वेरिएशन इन हिस्टोन सब टाइप है. तो खुद भूल रहा हूँ मैं. सेल डिफरेंशिएशन होता है एपिजेनेटिक मार्क्स से रिलेटेड. सेल फेट, प्रोग्राम द सेल, एग्जाम्पल न्यूरोटॉन. ये अच्छा डायग्राम नहीं, आगे बढ़ते हैं. सेम थिंग है ये तो. चलो अब आप स्टार्ट करो. इनएक्टिवेटिंग मार्क्स कुछ होते हैं. एपिजेनेटिक मार्क्स क्रोमैटिन रेगुलेटर और डीएनए मिथाइलेशन, ये किसी चीज़ की तो इनएक्टिविटी कर देते हैं. एक्टिवेटिंग मार्क्स होते हैं एपिजेनेटिक मार्क्स, एक्टिवेटिंग प्रोटीन्स और हिस्टोन रिमॉडलिंग कॉम्प्लेक्सेस. डोंट यू थिंक दिस लैक्स अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन? चलो कोई बात नहीं, आप सीधे वैसे नहीं हमें हो. इसका सिर्फ बेसिक्स आएगा पेपर में, वी डोंट हैव टू गो इन डीप. कोई बात नहीं, आप बताइए.
एपिजेनेटिक्स के मैकेनिज्म, अब 3 मैकेनिज्म्स होते हैं एपिजेनेटिक्स के। पहला तो हिस्टोन मॉडिफिकेशन, ठीक है। दिस इज आई हर्ड कि वी शुड नो द बेसिक ऑफ व्हाट हिस्टोन मॉडिफिकेशन इज, जिसमें आता है एसिटाइलेशन एंड मिथाइलेशन। देन वी हैव डीएनए मिथाइलेशन। देन इज एक्सप्रेशन ऑफ रेगुलेटरी आरएनएज, यानी कि जो रेगुलेटरी आरएनए हैं जैसे कि mRNA, tRNA, उनका एक्सप्रेशन कैसे होगा। तो लेट्स सी कि आगे ये सब दिया है या नहीं। अब हम बात करते हैं हिस्टोन मॉडिफिकेशन की, ठीक है। तो ये चीज़ इन्होंने एक डायग्राम के थ्रू दिखाई है कि हमारा हिस्टोन का ऑक्टेमर होता है, इस तरह से न्यूक्लियोसोम बनाते हैं वो, ठीक है। और ये चीज़ें हम उसमें ऐड करके उनकी मॉडिफिकेशन करवा देते हैं, या तो हम उसका एसिटाइलेशन कर देंगे, या मिथाइलेशन, या यूबिक्यूनेशन, सुमोइलेशन और फॉस्फोराइलेशन। क्या क्या है? एसिटाइलेशन, मिथाइलेशन, यूबिक्विनेशन, सोमोलाइजेशन और फॉस्फोराइलेशन। दूसरा है क्रोमैटिन रिमॉडलिंग, बताइए। ओके, ओके, सो मूविंग ऑन। व्हाट्स गिवन हेयर की क्रोमेटिन रिमॉडलिंग के बारे में बात हुई है। जीन स्विच ऑन हो सकते हैं आपके, जीन स्विच ऑफ हो सकते हैं, ठीक है। कि आप डिसाइड कर सकते हो कि भाई क्या चीज़ आपका ट्रांसक्रिप्शन करेगी और क्या क्या ट्रांसक्रिप्शन नहीं कर पाएगी, इम्पीड हो जाएगी। इम्पीड मतलब रोक देना। आपका एक्टिव है ओपन क्रोमेटिन, खुला हुआ क्रोमेटिन एक्टिव है। खुला हुआ क्रोमेटिन एक्टिव कैसे है? क्योंकि वहीं पर जब तक क्रोमेटिन खुल नहीं जाता, फ्री नहीं हो जाता थोड़ी साइड से, वहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन पॉसिबल नहीं होता। यहाँ पे सिस्टोसिन आपके अनमिथाइलेटेड है, ये देखो यहाँ पे कोई मिथाइल ग्रुप ऐड किया नहीं गया। और यहाँ पे हिस्टोन आपके एसिटाइलेटेड है। यहाँ पे आपके हिस्टोन को देखो, अभी हमने देखा था ना, हिस्टोन के आप वो कर सकते हो, हिस्टोन मॉडिफिकेशन कर सकते हो एसिटाइलेशन करके। तो एसिटाइलेशन का मतलब है हिस्टोन आपका वर्क करेगा वेल एंड गुड। यहाँ पे आपका एसाइलेशन नहीं करवाया, हटवा दिया, डीएसाइलेट करवा दिया, और सिस्टोसिन को मिथाइलेट करवा दिया। क्या क्या करवाया, क्या दो चीज़ें करवाई है, बताइए एक बारी। हमने यूक्रोमेटिन में या हेट्रोक्रोमेटिन में? आप वो छोड़ो, मेरे को बताओ, आपका जीन है, जीन दे रखा है, जीन को ऑन कैसे करना है? जीन को ऑन ऐसे करना है कि आपने हिस्टोन का एसिटाइलेशन करवा देना, हम्म। और जो दूसरी चीज़ है साइटोसिन का। साइटोसिन का, वो मिथाइलेशन करवा देना। ठीक है, तो एसाइटाइलेशन हिस्टोन को, और साइटोसिन का मिथाइलेशन करवाना एक्टिव करने के लिए। नहीं, डीमिथाइलेशन। हाँ, मतलब मिथाइलेशन नहीं होना चाहिए साइटोसिन पे। चलो, मूविंग ऑन। फिर जो दूसरी चीज़ हमने देखी थी, दैट वाज डीएनए मिथाइलेशन। इसमें क्या है कि हम मिथाइल ग्रुप ऐड कर देते हैं। अगर आपको याद हो तो हमने ये अभी अभी पढ़ा था, इसे हम कैपिंग भी बोलते हैं, है ना। नाइस। तो मिथाइल ग्रुप ऐड कर देते हैं 5 प्राइम पोजीशन पे साइटोसिन पिरामिडिन रिंग के, ताकि 5 मिथाइल साइटोसिन हमारा जनरेट हो जाए, जैसा कि हम यहाँ पे देख सकते हैं। और ये मैमल्स में बहुत ज़्यादा होता है, 75% होता है। और बेसिकली इसका काम होता है जीन ट्रांसक्रिप्शन को सप्रेस करना। मुझे अभी भी रियलाइज हुआ, तू यू आर आस्किंग इन हिंदी। 75 तो Of यू course. वुड ऑल्सो नो ना। नॉन कोडिंग आरएनए की बात करते हैं भाई। कुछ नॉन कोडिंग आरएनए मीडिएटेड रेगुलेशन भी होता है। जैसे आपका आरएनए बन गया, कुछ कोड नहीं कर रहा, किसी चीज़ के लिए कोड नहीं कर रहा। ये पीवी आरएनए है, माइक्रो आरएनए है, लॉन्ग आरएनए है, ये रेगुलेशन करता है, ये मोस्टली रेगुलेशन करता है। mRNA क्या है? इज़ माइक्रो आरएनए बाय द वे। यहाँ पे डिजीज़, मिल्क प्रोडक्शन, एडिपोजेनेसिस, रिप्रोडक्शन में काम आता है ये, है ना। और बस इतना ही है, और इसके आगे तो कुछ है नहीं। यहाँ पे आ जाते हैं। हमें पता है कि एपिजेनेटिक मॉडिफिकेशन को खुद, एपिजेनेटिक मॉडिफिकेशन तो हमने कर दी, बट वो खुद इन्वायरमेंट और न्यूट्रिशन पे बहुत ज़्यादा फ़र्क डाल देता है। ये जो मैंने भी थोड़ी देर पहले बोला आपको कि अर्ली इन्वायरमेंट, आपका प्रीनेटल इन्वायरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बेबी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। न्यूट्रिशनल कंडीशन ड्यूरिंग यूट्राइन डेवलपमेंट हैव इफेक्ट्स मच लेटर इन लाइफ। देखा, बिल्कुल मैंने आपको बताया। इंट्रा यूट्राइन कंडीशन, अकरेंस ऑफ अडल्ट मेटाबॉलिज्म एंड डिजीज़। यानी कि इंट्रा यूट्राइन कंडीशंस के टाइम पे अगर चीज़ें सही नहीं रही तो आपको अडल्ट मेटाबॉलिज्म में दिक्कत आएगी, डिजीज़ आएगी। और सब ऑप्टिमल अगर न्यूट्रिशनल मिला तब भी आपका एम्ब्रो जो है मॉडिफाइड हो जाता है, और
मतलब ठीक है, आपको आपके यूट्राइन इन्वायरमेंट पे आपकी पूरी लाइफ डिपेंडेंट होती है। काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आपको वहीं मिल जाएंगी। होल्ड अप गाइस। ओके, सो एज वी वर डिस्कसिंग, आई थिंक वी वर हेयर, थोड़ा सा हमें दिक्कत आ गई थी। खैर, तो डेवलपमेंट ओरिजिन ऑफ हेल्थ एंड डिजीज़, तो ये एपिजेनेटिक्स की क्या क्या चीज़ें हैं हम देखते हैं। इन्वायरमेंटल कंडीशंस ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट देखते हैं अर्ली लाइफ में, डिटरमाइन ससेप्टिबिलिटी टू डिजीजेस देखते हैं। ये एपिजेनेटिक्स के फ़ायदे हैं। ये एरो का कोई वो नहीं है, मेरे हिसाब से इन्होंने टेम्पलेट उठाया होगा और वही यूज़ कर दिया होगा। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स में भाई आपके आते क्या क्या है? इन्वायरमेंटल फैक्टर्स में वी हैव फिजिकल, केमिकल, न्यूट्रिशन, बायोलॉजिकल, ये सारे फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं। देखो भाई, आज के टाइम पे एपिजेनेटिक्स क्या करती है आपको देखो, ये जो पीपीटी बनाई थी, दिस इज़ मेनली मेरे को लगता है ये वेटनरी पर्सपेक्टिव से बनाई गई थी, और वैसे है भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ है। हम फर्टिलिटी का कंट्रोल कर सकते हैं डेयरी एनिमल्स में इसका, वैसे तो इंसानों में भी कर सकते हैं थ्योरेटिकली यूजेनिक्स के नाम पे, बट कोई करता नहीं है फॉर ऑब्वियस रीजंस। आपका जो फिनोटाइप है वो जेनेटिक तो इन्फ्लुएंस होता ही है, न्यूट्रिशनल और इन्वामेंटल इन्फ्लुएंस भी है, ये सब एपिजेनेटिक्स का पार्ट है। और यहाँ दे रख अच्छा इन्वामेंटल फैक्ट वो है कि आपका खाना कैसा है, टॉक्सिन, स्ट्रेस, पैथोजन, वेदर, ये सब आपका ह्यूमंस पे भी अप्लाइड है, वैसे हर ऑर्गेनिज्म पे है। एपिजेनेटिक मैकेनिज्म हमने देखा, मिथाइलेशन, क्रोमेटिन रिमॉडलिंग, हिस्टोन मॉडिफिकेशन हो जाती है, नॉन कोडिंग आरएनए। और फिनोटाइप पे जो इफेक्ट पड़ता है वो एफिशिएंसी, मिल्क प्रोडक्शन, स्ट्रेस अडेप्टेबिलिटी, लॉन्जेविटी, बिहेवियर पर भी इफेक्ट पड़ता है। ये इंसानों में भी है, एपिजेनेटिक्स का इंसानों में बहुत बड़ा अंतर है, और इन्फ्लुएंस काफ़ी हद तक आपकी मैस्कुलिनिटी और फेमिनिटी पे भी इफ़ेक्ट पड़ता है। खैर, इसी के साथ साथ यहाँ पर हमारा डन है जी, एपिजेनेटिक भी। तो ये हमारा एक और इम्प्लाइड टॉपिक ख़त्म हो गया। जी, और जस्ट सो यू नो दिस वीडियो वाज जस्ट इंट्रोडक्टरी बिकॉज हमारे सिलेबस में व्हाट वाज इम्प्लाइड कि हमें एपिजेनेटिक्स का बेसिक्स पता होना चाहिए कि उसमें क्या क्या है, यानी कि बेसिक हेडिंग्स हमें पता होना चाहिए, ताकि अभी हमने जो भी पढ़ा डीएनए मिथिलेशन वगैरह पेपर में देख के हमें वो ना लगे कि दिस इज़ समथिंग लाइक विच वी हैव नॉट रेड बिफोर और समथिंग लाइक दैट. So it was not a detailed video, it was just covering the basics. So I hope you get it, and we will see you in next video. Till then, bye bye. बाय बाय गाइस, बेस्ट ऑफ लक।